अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोबान असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल शोबान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो जो है ये मैं टैक्स से रिलेटेड नहीं बना रहा, बल्कि ये वाली वीडियो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर किस यूनिवर्सिटी के अंदर या किस कॉलेज के अंदर एफएससी के बाद बीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम के अंदर दाखिले जारी हैं और उनका स्कोप क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी तक जितनी भी पंजाब की जितनी भी सरकारी जामियात हैं उनमें से सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने जो है 4 साल बीएस प्रोग्राम में दाखिले के लिए एक शेड्यूल जो है वो जारी किया है, जिसको मैं आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से समझा दूंगा। उसके बाद पंजाब भर के अंदर दूसरे नंबर पे जो सरकारी जामियात हैं उनमें से जो इस साल नई यूनिवर्सिटी बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, उसने 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है इसका तारुफ मैं आप लोगों से करवा देता हूँ, चूँकि ये एक नई यूनिवर्सिटी अभी बनी है। तो इसका यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो है इसको पहले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल का जो दर्जा हासिल था। तो जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल है उसका जो क़याम है वो ज़हूर पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, यानी कि जब पाकिस्तान बना तो उसके ठीक 1 से 2 साल के बाद जो चकवाल ज़िला की आवाम थी वो ये ख्वाहिश रखती थी कि हमारे पास आला तालीम के लिए एक ऐसा शानदार तालीमी इदारा मौजूद हो जहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो आला तालीम हासिल कर सकें। तो अब ये जो ख्वाहिश थी ये उस वक्त जो पंजाब असम्बली के अंदर एमएलए थे खान सरफराज खान, उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उन्होंने चकवाल की ये जो आवाम की जो ख्वाहिश थी इसने अमली जामा पहनाया। और ना सिर्फ उन्होंने इसके कानूनी तकाज़े पूरे किए बल्कि चकवाल शहर के अंदर उनकी जो 305 कनाल की ज़ाती ज़मीन थी वो भी उन्होंने चकवाल कॉलेज के लिए वक्फ़ की और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जेब से रकम दी ताकि चकवाल के तालिब इल्मों के लिए यहाँ पे एक शानदार तालीमी इदारा कायम हो और वो यहाँ पे पढ़ सकें। इस तरह 1949 के अंदर जो है इस कॉलेज का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल का इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। फजल मोहम्मद ख़ान जो है वो इस कॉलेज के जो है इस शानदार तालीमी इदारे के पहले प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने अपना चार्ज संभाला। तो आगाज़ के अंदर इस कॉलेज के अंदर जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो 14 के करीब जो है वो प्रोफेसर उन्होंने तैनात किए, जो उस वक्त शुरू के अंदर तकरीबन 300 के करीब स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता रहा और इस कॉलेज ने जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करता रहा। बिल आखिर जो है वो इस साल यानी कि 17 जनवरी 2020 को चकवाल शहर से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली जो है राजा यासिर हमायूं सरफराज साहब, वो वज़ीर भाई हैं आला तालीम के, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर इस यूनिवर्सिटी का यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का जो है उन्होंने बिल जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पेश किया, जिसको बाकायदा इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। जैसे ही जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब अपग्रेड हुआ तो डॉक्टर अनायतुल्लाह बाबर जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला कैंपस के जो वाइस चांसलर हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज दिया गया है और वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के पहले वाइस चांसलर भी हैं। आने वाले वक्तों के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आला तालीम के लिए यानी कि मज़ीद जो है डिपार्टमेंट्स उनका इजाफ़ा किया जाएगा। पहले 9 प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर मॉर्निंग के अंदर भी बीएस प्रोग्राम जो था वो पहले चल रहा था और मज़ीद जो है वो 4 प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने इजाफ़ा किया है, जिनमें बीएस उर्दू पहले नहीं हो रहा था। अब बीएस उर्दू में भी आप स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, चकवाल के स्टूडेंट्स के लिए, चकवाल की आवाम के लिए ये एक शानदार तालीमी इदारा है। आप लोग इसमें दाखिला लें, इसको कामयाब बनाएँ। इसके अलावा जो है वो रिसर्च कॉलेज जो है एग्रीकल्चर रिसर्च कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज जो है उसके लिए भी उन्होंने जो है बता दिया है कि आने वाले सेशन के अंदर उसकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर भी उन्होंने एडमिशन जो है उनका आगाज़ कर दिया है, जिनमें आप लोग 4 साल डिग्री प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और मैकाट्रॉनिक्स, इन दोनों के अंदर आप लोग इस साल एडमिशन ले सकते हैं। जबकि अभी तक कल तक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है उसके अंदर उन्होंने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स इनके अंदर उन्होंने एडमिशन की डेट वगैरह दे दी है। जबकि जो गैस एंड पेट्रोलियम है, बीएस गैस एंड पेट्रोलियम, ये भी इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, इसका जो है उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि इसके एडमिशन कब शुरू होंगे।
तो अगर आप लोगों ने इसके अंदर एडमिशन लेना है BS प्रोग्राम्स के अंदर, तो आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की वेबसाइट, जो अभी मैं आप लोगों को लैपटॉप के ऊपर मज़ीद डिटेल्स में इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आर्ट्स एंड साइंसेस के अंदर। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को इसकी जो कंप्लीट वेबसाइट है उसके ऊपर एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो मौजूद है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट को मुकम्मल रीड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जी है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन के लिए जो है वो भी डेडलाइन दी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को उसकी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाऊंगा और इसके अलावा एडमिशन फॉर्म भी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने जो है वो गौर से देखना है इस वेबसाइट को, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। आप लोगों ने भी अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च के आइकन में चले जाना है। जब आप सर्च के आइकन में जाएंगे तो यहां पे आप लोगों ने ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसका नाम लिखना है वर्ल्ड वाइड वेब www.uoc.education.pk। जब आप इसको लिखने के बाद आप लोग इंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अभी नई बनाई गई है वो आप लोगों के पास सामने ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट जो है वेबसाइट के बारे में भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, साथ उसका लोगो वगैरह लगा हुआ है। आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कुछ पिक्चर जो हैं ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं और जो इस वक्त कॉलेज के रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जगड़ साहब, उनकी भी यहाँ पे पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले आप अबाउट सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे VC ऑफिस लिखा हुआ है, वाइस चांसलर का ऑफिस जो है वो आप लोग इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनायतुल्लाह खान जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के वाइस चांसलर हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के ऑफिशियली पहले वाइस चांसलर हैं। उसके बाद बशारत अली शाह साहब जो हैं ये इनके सेक्रेटरी हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जगड़ जो कि पहले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल के प्रिंसिपल भी हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग जब अबाउट यूनिवर्सिटी के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। और इसके अंदर यही बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल है उसका क़याम जो है वो बिल्कुल क़याम पाकिस्तान के साथ है और चकवाल की आवाम की ये एक अच्छी ख्वाहिश थी हायर एजुकेशन के लिए, और ये उनकी ख्वाहिश जो है उस वक्त राजा सरफराज ख़ान जो है उनके सामने आके एक सर सैयद बनने के लिए जो है वो गिर पड़ी और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, अपनी जेब से पैसे भी दिए, अपनी ज़मीन जो थी चकवाल शहर के अंदर वो भी उन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए वक्फ की। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के बारे में बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये 17 जनवरी 2020 को इसका जो कानूनी मसवदा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का वो पंजाब असम्बली के अंदर पेश किया गया और उसको बाकायदा इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया और यूँ बाकायदा हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो चकवाल की बन गई। उसके बाद आप लोग जो है नीचे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल एक्ट जो है वो कंप्लीट आप जो यूनिवर्सिटी में पेश किया गया था उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके उसको कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एडमिशन का बाद में बताता हूँ। आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में देख लें, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मैकाट्रॉनिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है और इसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। उसके बाद जो बेसिक साइंसेज हैं उनमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैट है, जोलॉजी है, जियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है। उसके बाद आप लोग जो है इसके अलावा जो है देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है।
उसके बाद जो है एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये अभी उन्होंने ऑप्शन ऐड नहीं किया, और लाइफ एट यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, ये अभी 2 ऑप्शन जो हैं 3 उन्होंने ऐड करने हैं कुछ। अब आ जाते हैं एडमिशन्स पे। एडमिशन्स पे आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एडमिशन 2020 और एडमिशन नोटिस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स फॉल 2020। ये फॉल सेमेस्टर 2020 है। आप लोग नीचे देख सकते हैं कि व्यू एडवर्टाइजमेंट जो है, मैं आप लोगों को इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी दिखा देता हूँ। आप लोग एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स फॉल 2020 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ये देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है स्टार्टिंग डेट वो है जुलाई 16, यानी कि आज दूसरा तीसरा दिन है, शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आखिरी तारीख जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की वो 6 अगस्त 2020 है। उसके बाद अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है उसका टेस्ट जो है वो अगस्त की 10 तारीख को जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का एडमिशन ऑफिस है वहाँ पे होगा। और उसके अलावा जो है टेंटिव स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस, यानी कि पहले सेमेस्टर की जो क्लासेस है उसके बारे में बताया गया है कि वो 15 सितंबर है। ये अभी कंफर्म नहीं है, टेंटिव होता है, ये आर्जी है। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की वेबसाइट के बारे में नीचे बताया गया है। और उसके बाद नीचे आप अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं। इसके मुताबिक आप लोगों के पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या अगर आप लोगों ने एफएससी मेडिकल किया हुआ है, एफएससी मेडिकल के लिए आप लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में उस शर्त पर एडमिशन ले सकते हैं कि आपने एक एडिशनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो वहाँ पे एफएससी के अंदर। और उसके अलावा हाफ़िज़ कुरान वगैरह के लिए भी बताया गया है कि 80। और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है कि डिप्लोमा आप लोगों के पास अगर है डीएई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या मैकाट्रॉनिक्स के अंदर तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब डोमिसाइल अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है सबसे अहम शर्त ये है कि आप लोग जो हर साल ई कैट का टेस्ट होता है, अगर आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है और आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो फिर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उनका टेस्ट जो है वो बाद में लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएं और लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले इस एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसको कंप्लीट फिल करना है। इसका जो F1 है वो भी आपने पोर्शन जो है फिल करना है। और उसके बाद आप लोगों ने नीचे जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड चकवाल ब्रांच के अंदर उसका कॉलेज का जो अकाउंट नंबर है यूनिवर्सिटी का, आप लोगों ने उसके अंदर 1000 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है प्रोस्पेक्टस की। और वहाँ से आपको चालान फार्म मिलेगा। वो चालान फार्म आप लोगों ने जो है अपने एडमिशन फॉर्म की बैक साइड के ऊपर स्टेपलर या गम स्टिक से उसको चस्पा करके आप लोगों ने जमा करवाना है, अदरवाइज़ आप लोगों का एडमिशन जो है वो कैंसल तस्वर होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित साहब वो कन्वीनियर हैं प्रोस्पेक्टस और एडमिशन कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के। और आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म जो है उसको कंप्लीट फिल करना है, ये लाजमी है। उसके बाद आप लोगों को मैं एडमिशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोगों के पास जब ये वाली विंडो ओपन होगी तो राइट साइड के ऊपर आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपने मोबाइल कंप्यूटर में डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो ठीक यस बॉक्स में क्लिक कर देना, अगर नहीं किया तो नो के अंदर। एंट्री टेस्ट का रोल नंबर आपको मिल चुका होगा, रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। आगे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, ये आप लोगों ने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने बाकायदा जो है ये लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़। उसके बाद आपने नीचे अपना नाम कंप्लीट लिखना है, फादर नेम कंप्लीट लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, पोस्टल एड्रेस मतलब डाकखाने वाला जो आपका होता है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजियन, और आप लोगों ने अपनी ईमेल दे देनी है। उसके बाद आप लोग एकेडमिक्स डिटेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। एसएससी, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी स्कूल, एफएससी, आप पार्ट 1 का रिज़ल्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा किया होता है वो आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको आप लोगों ने लाजमी फ़िल करना है। और इसके ऊपर ये एक नोट भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है कि आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं तो ब्रैकेट्स में क्लिक करना है। अगर एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो उसके लिए आप ऊपर बॉक्स में टिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है प्रेफरेंसेस जो है प्रेफरेंस आपको किस में दी जाएगी वो आप लोगों ने डिसिप्लिन और कैटेगरी एडमिशन फॉर्म के पीछे एक कोड बॉक्स जो है वो दिया गया है। आप लोगों ने वहाँ से डिसिप्लिन कोड जो है वो लाजमी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है एडमिशन फॉर्म के अंदर।
उसके बाद जो है आप लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कोड है। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं कि आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं। ये कंप्लीट डिटेल्स भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। डिसिप्लिन कोड आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रो है, MTR मैकाट्रॉनिक्स का है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो नेक्स्ट BS 4 ईयर प्रोग्राम जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग एडवर्टाइजमेंट जो है इसको देख सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट दी हुई है और लास्ट डेट जो है BS प्रोग्राम्स की वो वाज़ह है यहाँ पे, वो है आप लोगों ने 30 जुलाई तक आप लोगों ने जो है मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट करवाने हैं। उसके बाद जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है। मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम्स व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोगों को लिंक जो है वो भी मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, आप उससे ऐड हो सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट डिपार्टमेंट्स हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ये तकरीबन 9 के करीब जो हैं वो डिपार्टमेंट हैं, 9-10। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है। आप लोग इनके अंदर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग सब में एडमिशन ले सकते हैं। और जो है वो यही है कि अगर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है तो उसकी बुनियाद पे आप लोग दाखिला ले सकते हैं। कम से कम FSC सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन ऑन सिलेक्शन द स्टूडेंट्स विल डिपॉजिट, ये बता रहे हैं कि फ़ीस आप लोगों ने लाजमी जमा करवानी होगी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। लेकिन अगर आप लोग जो है ICS आप लोगों ने किया हुआ है, FSC की हुई है, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की हुई है, लेकिन आप लोग BS IT या BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम से कम 50% होना ज़रूरी है। 50% से कम वाले का जो एडमिशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो अगर अप्लाई कर रहे हैं BS मैथ के अंदर तो BS मैथ आपने FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। बॉटनी ज़ूलॉजी के लिए कर रहे हैं तो बायो पढ़ी होनी चाहिए और केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों ने FSC में केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। और ओपन सीट्स जो हैं ओपन मेरिट पे 52 होती हैं, माइनॉरिटी कोटे के ऊपर 1 सीट होती है, डिसेबिलिटी कोटे पे 1 होती है और कॉलेज एम्प्लॉइज़ के लिए भी 1 होती है। आप लोगों ने ये एडमिशन फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, उसको आप लोगों ने मज़ीद मैं दिखा देता हूँ। जो BS प्रोग्राम के लिए एडमिशन फॉर्म है वो भी आपने 1000 रुपये इस अकाउंट के अंदर आप लोगों ने पंजाब बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट करवानी है। उसके बाद आप लोगों ने चालान फार्म लेके आप लोगों ने अपने एडमिशन फॉर्म की बैक साइड के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद आप लोगों ने जब एडमिशन फॉर्म जमा करवाने के लिए आना है तो आपने जो SOPs हैं कोरोना वायरस के हवाले से कॉलेज यूनिवर्सिटी चकवाल के अंदर उन पे लाजमी अमल करना है। आप लोगों ने मास्क लगा के आना है फॉर्म सबमिशन के लिए आते हुए और हैंड्स को सैनिटाइज करके आना है। इनकम्प्लीट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी प्रोग्राम में 25 से कम स्टूडेंट्स होंगे तो वो प्रोग्राम शुरू नहीं किया जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 10 तारीख को लग जाएगी। 10 तारीख जो है वो 8वें महीने की अगस्त की 10 तारीख को, और फिर 7 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसमें फ़ीस जमा करवा सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को लगाई जाएगी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की, और उसके लिए आप लोगों को तकरीबन 6 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ जो क्लासेस हैं उसके लिए आप लोगों को अलहदा फ़ोन कॉल जो है वो नहीं की जाएगी, बल्कि आप लोगों को ये इसी वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो फेसबुक पेज है चकवाल कॉलेज का वो उसके ऊपर भी आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जो है रजिस्ट्रार हैं, उनका नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में भी दी गई है। उसके बाद आप लोगों को मैं जो है इसके बारे में मज़ीद जो है आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से नीचे जो हैं आएँ तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जो है BS पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर पेज है, उसको इससे लिंक किया गया वेबसाइट से। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज 1-2 सेकंड के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये ऑफिशियल पेज है जी, आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं। इस पेज के ऊपर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो है और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी गई है। व्हाट्सएप डायरेक्ट इसको लिंक किया गया है, मैसेंजर में आप मैसेज कर सकते हैं।
और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि वो भी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। ये प्रोफाइल कवर फ़ोटो लगाया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे इसकी जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देखें जी, तकरीबन 2500 लोगों ने इस पेज को लाइक किया हुआ है और 2500 लोगों ने ही इसको फॉलो किया हुआ है। आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जी है, आप लोगों ये देखें कि ये एडमिशन्स के बारे में इसके ऊपर अपडेट आती रहती हैं। ये एडमिशन फॉर्म और जो एडवर्टाइजमेंट दोनों गिवन है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। इसी तरह आप लोग जो है वो नीचे चल के मज़ीद जो है वो आप लोग देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, BS 4 ईयर प्रोग्राम्स का भी नोटिस, एडमिशन फॉर्म और जो मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी गई है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके आप लोग अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होके आप लोग यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली। यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल और पासवर्ड, और लॉगिन हो जाना है यहाँ पे। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कोई भी अगर ईमेल करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है वापस यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ पे मज़ीद जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। वंस अगेन मैं आप लोगों को जो है इसका जो है आप लोग दोबारा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं कि कब इसका आगाज़ हुआ। कंप्लीट डिटेल जो है वो दी गई हैं। अगर आप लोगों को इस इंग्लिश की जो समझ नहीं आ रही, इंग्लिश के अंदर है, तो आप लोग यहाँ से इस कंप्लीट डिटेल को कॉपी करके और आप लोग गूगल ट्रांसलेटर की मदद से इसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बड़ी इजीली इंफॉर्मेशन हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। और जो इस कॉलेज का ऑफिशियली इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई वो 1949 के अंदर हुई और खान फजल मोहम्मद इसके शानदार तालीमी इदारे के जो थे वो पहले प्रिंसिपल थे। और स्टार्ट के अंदर तकरीबन 14 जो है वो प्रोफेसर साहिबान यहाँ पे तैनात हुए और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को आगाज़ के अंदर उन्होंने तालीम देना शुरू की। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि शानदार जो है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर और चकवाल ज़िला की तारीख़ के अंदर एक मज़ीद जो बाब था वो 17 जनवरी 2020 को ऐड हुआ, जब ये शानदार तालीमी इदारा कॉलेज की मंजिलें तय करता हुआ तरक्की करके यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के तौर पे मर्ज़ वजूद में आया। इसके अलावा जो है आप लोग कॉलेज का चकवाल यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल इसका विज़िट भी कर सकते हैं। गूगल के ऊपर इसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो है आप लोगों की हेल्प के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर हर सब्जेक्ट में एडमिशन्स के लिए एक ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप के अंदर प्रोफेसर साहिबान मुतलका डिपार्टमेंट के जो सदूर हैं, इकनॉमिक्स के HOD हैं या फ़िज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो उन ग्रुप्स में ऐड हैं और वहाँ पे आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन वो गाइड करते रहेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उन ग्रुप्स का लिंक जो है वो आपको दे दूँ। अभी वो ग्रुप जो है वो फुल नहीं हुई है, आप लोग वहाँ पे भी मज़ीद इंफॉर्मेशन जाके ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे कि हमने कैसे एडमिशन लेना है, कैसे हमने जाना है, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोगों को एडमिशन प्रोसीजर की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने किसी भी जो है वो फ़ोटोस्टेट शॉप से उसका प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स उसको कम्प्लीटली फिल करना है घर में बैठ के और कोशिश करनी है कि कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ आप लोगों को फिर जो है वो प्रॉब्लम पेश आएगी। आपको दोबारा उसका फ़ोटोस्टेट प्रिंट लेना पड़ेगा, आपको दोबारा सिटी जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको फॉर्म को फिल करें। उसके बाद जो है वो बैंक के अंदर उसकी 1000 रुपये प्रॉस्पेक्टस फ़ीस है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की, वो जमा करवाएं। वो जमा करवाने के बाद आप चालान का प्रिंट लें, उस वहीं से आपको चालान फॉर्म जो है वो मिलेगा, उसकी कॉपी मिलेगी।
वो बैंक से कॉपी लेने के बाद आपने एडमिशन फॉर्म की बैक साइड पे लगा के आप लोगों ने जो है वो कोविड-19 के जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो है उसके मेन कैंपस जो है वो वहीं पे है जहाँ पहले गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल है, उसी बिल्डिंग के अंदर आप लोगों ने चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने उसको वहाँ पे सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद जो आप लोगों को डेडलाइंस दी गई हैं, पहली मेरिट लिस्ट की और दूसरी मेरिट लिस्ट की, तीसरी मेरिट लिस्ट की, इन सब के बारे में आप लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की वेबसाइट को विज़िट करना है। जिस डेट का बताया गया है उसी डेट को जो है वो वेबसाइट के ऊपर लगा दी जाएंगी मेरिट लिस्ट। आप वहाँ से अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद आप लोगों ने जो फ़ीस होती है पहले सेमेस्टर की वो आप लोगों ने वहाँ पे सबमिट करवानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।